मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं। हम तो बिहार में भी हैं, लेकिन वैशाली हाजीपुर का बेटा है हम है। अच्छा। ओरिजिनल है, नकली नहीं है, बाहरी नहीं है। देखिए, कोई हनुमान बांदर भालू बन करके और जनता को ठगने चला है। अच्छा। वो कैसा संकल्प महासभा है? ये संकल्प महासभा नहीं है अर्जुन जी। अच्छा, क्या बात करते हैं, मतलब कुछ हो। ये संकल्प महासभा नहीं है, ये माफियाओं का सभा है। अच्छा। ये गिट्टी चोर, बालू चोर और अंडा चोर, चूजा चोर और क्या कहते हैं दाना चोर लोगों का सभा है। किस आधार पे कह रहे हैं चोर है, दाना चोर है, लिट्टी चोर है? अरे साहब, बहुत चोर है, बहुत सारे मीडिया में आज चल गया ये बात। अच्छा। उसी का रिफ्रेंस है। और सुन लिए, मेरी सूत्र भी है। अच्छा। जैसे आप लोग का सूत्र होता ना, तो सूत्रों के हवाले से कर रहा हूँ मैं। यहाँ युवा नेता का सूत्र कहाँ से आ जाएंगे सर? कौन तो युवा हम लोगों का नेता? होता अरे है। भाई, तुम 5 लाख रुपया खर्चा करो, तुम 10 लाख खर्चा करो, कौन सा संकल्प है? क्या आप संकल्प लेंगे? उस गणतंत्र की धरती, वैशाली की धरती, एक्सपेटराय की धरती, महावीर की धरती, गौतम बुद्ध की धरती, रामचौरा मंदिर की धरती पे आप भाई चिराग पासवान संकल्प लेंगे कि हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे? क्या मोटा भाई से मांग कीजिए आप। हाजीपुर में तैयारी चल रहा है। क्या आप संकल्प लेंगे कि वहां जो 22 लाख वोटर का बच्चा बेरोजगार है, उसको मोटा भाई से रोजगार दिलवाने का संकल्प लेंगे? पूरा देश में बेरोजगार है। तो रेलवे में 5 लाख वैकेंसी खाली है, दूर संचार में 4 लाख खाली है, कोल एंड माइंस में 4 लाख है, योजना विभाग में 3.5 लाख है। तो साहब, आप खाली झूठ मूठ के बिहारी को ठग रहे हैं। तो चिराग पासवान रोजगार देंगे। आज वैशाली जिला के बेटा लोग बेरोजगार क्यों है? ड्यू टू उनके पिता के कारण। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब रेल मंत्री थे, दूर संचार विभाग में थे और भी मंत्रालय में थे, सबको चपरासी में पानी पीने का नौकरी, रेलवे में पत्थर टानने का नौकरी दिला दी होते, तो आज वो बेटा लोग भूखा नहीं मरता, बेरोजगार नहीं होता। वो बेटा लोग सिपाही होता, दरोगा होता, क्लर्क होता, चपरासी होता, इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, कोई IAS IPS भी होता, उन लोग को नौकरी रोजगार मिला होता। हाजीपुर लेकिन ये संकल्प उसका नहीं लेंगे। ये संकल्प लेंगे क्या? मैं मोदी को जिताऊंगा और संविधान खत्म करवाऊंगा, उसका संकल्प लेने जा रहे हैं। फिर कहेगा चिराग पासवान, मैं संकल्प लेता हूं कि बिहार के 40 सीट जिताऊंगा और SC ST आरक्षण को खत्म करवाऊंगा। मैं संकल्प वाले को चुनौती देने जा रहे हैं हाजीपुर से। कौन चुनौती? सर, उनके पिताजी को लोग रहेंगे। 14 में चुनौती हमने दिया रामविलास पासवान को, 19 में चुनौती पशुपति कुमार पारस को हमने दिया, तीसरा स्थान लाया। आप किसकी चुनौती करें? अरे ऐसे गट्टो गिलाड़ी छमक छिल्लो रानी जो फिल्मी दुनिया में फेल, महाफ्लॉप। हजारों लाखों लोग आइकन हैं उनके। हाँ, वो हजारों लोग आइकन हैं। जानते कौन लोग हैं? संघ भाजपा के लोग और 500-500 रुपया वाला, 300-300 रुपया वाला भीड़। और एजुकेटेड पर्सन है। कौन एजुकेटेड पर्सन है? आपको मालूम है कि एजुकेटेड पर 98 में मैट्रिक, अब 5 साल बाद घर बैठ के इंटर, तो पढ़ाई कहाँ से बढ़िया हुआ रे भाई? इंग्लिश में फ्रैंकली बोल लेता है। माय डियर फ्रेंड, आई थिंक यू डोंट नो अबाउट मी, व्हाट आई एम सेइंग टू यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम भी अंग्रेजी बोल रहे हैं। अच्छा, आप भी अंग्रेजी बोल लेते हैं। आई वॉज द असिस्टेंट इंजीनियर इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू नो। नहीं तो आई एम एजुकेटेड पर्सन, आई एम नॉट ए सन ऑफ ये क्या कहते, सन ऑफ श्री रामविलास पासवान। आई एम नॉट ये चम्मच ऑफ क्या कहते हैं वो, कौन सा? चिराग पासवान इज नॉट एजुकेटेड पर्सन। अरे, ही इज नॉट एजुकेटेड पर्सन। अगर इनके पास एजुकेशन होता तो ये बहुत ही बौद्धिक समझ होते। पिताजी के चांदी के चम्मच पे आप चांदी का चम्मच लेकर के ये आए हैं और ये एक बात करते हैं साहब। यहाँ चांदी कहाँ से आ गया सर? बात तो हुआ था ग्राउंड से। सुनिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है रे भाई। अच्छा। ये बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। अच्छा। और माफिया फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। ठीक है, ये बताइए 17 तारीख को चिराग खाने जा रहे हैं? कहाँ? हमको कहाँ? यही पासवान जी के यहाँ। अरे भैया, हमको भूखा नंगा समझे क्या? अच्छा। ये कौन है चिराग पासवान? ये कौन है पासवान परिवार? वही पासवान परिवार जो बिहार में दलितों की हत्या हो रही है,
दुसाद बेटा, चमार, मुसहर, डोम का बेटा बेरोजगार, नवादा तो गए थे आरक्षण खत्म करने की बात मोदी करता है, उसको साथ देने। इस संघ भाजपा का एजेंट है। और आपको बता दूं साहब, ये नागपुरी संघी दलित है, ये झंडे वालन का संघी दलित है, ये दीनदयाल उपाध्याय वाला संघी दलित है, ये ओरिजिनल दलित है कहाँ? आप दलित पे आए हैं तो दलित का तो यहाँ कांड हुआ है, कहाँ कोई माझी समाज के लोग गए, न माझी समाज से गए हैं। आप वहाँ थे ना? हम थे, हम गए थे ना? हाँ आप भी गए थे। और हम लोग के जाने के बाद ही FIR हुआ। हाँ हुआ, 4 लोग गिरफ्तार भी हुए। हाँ हुआ ना? सस्पेंड भी हुआ अधिकारी सस्पेंड भी हुए। तो ये बताइए कि राजकुमार पासवान में ताकत है तभी ना हुआ, और आप लोगों में ताकत है, मीडिया की ताकत दिखाया तभी ना हुआ। बिल्कुल नहीं तो ये मोदी के लोग, भाजपा के लोग राजनीति कर रहे थे रोड पे। अच्छा, न्याय उस बेटी को मिलना चाहिए, उस परिवार को न्याय। जाति का, किसी भी जाति से ये घटना हो, कोई भी ऐसा घटना को अंजाम दे रहा है, वो जाति का बेटा नहीं हो सकता। अच्छा। जमात का बेटा, वो क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, वैसे लोगों को हम नहीं। और साहब जिसकी बात कर रहे हैं ना आप, जिसकी बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि जमुई के लिए उन्होंने क्या किया, चाचा हाजीपुर के लिए क्या किया, हिसाब दीजिए। वहां के 4 लाख पासवान आपसे हिसाब मांगता है कि 50 साल, 5 साल, 55 साल, और अब बेटा के हाथ बेवकूफ बन जाए, अकल को पोता के हाथ, यही रह गया का? तो आप ही बताइए दूसरे के लिए क्या कीजिएगा आप? सुनिए, अभी तो हम 22 लाख जनता के लिए किया है, और जब सदन में जाएंगे ना तो हर एक पासवान का बेटा लखपति होगा। अच्छा, लखपति होगा, संवैधानिक रूप से लखपति बनाऊंगा। अच्छा। और वो भारत के संविधान में प्रोविजन है अच्छा लखपति बनाने का। जो गरीब लोग हैं, सामंतवादियों के मुख्यधारा में जोड़ने का काम मैं कर दूंगा। अच्छा, गरीब नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, जाएगा गरीब, उसका गारंटी के साथ। तो गारंटी लेते हो अपने चैनल के माध्यम, और उनके बच्चे लोगों को अच्छा, पढ़ाई की, अच्छी एजुकेशन की जिम्मेवारी मैं सांसद होकर लूंगा। मेरा संसदीय क्षेत्र ऐसा होगा कि रोल मॉडल बनेगा। विदेश चुनावी समय में वादा तो सब करते हैं। अरे सर, विदेश से और कहते हैं सभी राज्यों के सांसद, 543 सांसदों में से 542 सांसद आएंगे मेरे संसदीय क्षेत्र में। कि राजकुमार का सांसद वाकई में राजकुमार बन चुका है। अच्छा, ये ठग नहीं। आजकल का सांसद 40%, 35%, 30% इसके लिए, कमीशन के लिए बैठे होते हैं। कमीशन के लिए बैठे? जी हाँ, जी जी जी। तो जनता ही ना चुनते हैं उन MLA को, MP को? जनता चुनती है तो बार बार जनता काट के हारी। भगवान राम पे, कभी लक्ष्मण पे, कभी हनुमान पे, इस नाम पे चलता रहेगा। अच्छा ठीक है, ये बताइए, भगवान राम के आप बोले हैं, तो भगवान राम को यहाँ कहीं ना कहीं जातियों से जोड़ के देखा जा रहा है। बोला कि हम राम के वंशज है, हम कृष्ण के वंशज है, ये क्या? अरे भाई, भगवान राम जो, फिर राम पे आप ला दिए साहब। राम को भी न्याय मिला तो भारत के संविधानिक ताकत के तहत। अच्छा, संविधान के ताकत के तहत मिला? संविधान तो बना ही नहीं था उस समय ना। आपको बता दो कि अभी कब ये जो कोर्ट से क्लियरेंस मिला, राम मंदिर का निर्माण किया गया। सवाल ये था कि कह रहे कि हम राम वंशज है, हम कृष्ण वंशज है, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, आपको बता दो, कौन कहता रावण वंशज है? राम वंशज है, आपको पता है? वंशज है। भगवान राम से भी शक्तिशाली अगर कोई था तो रावण था। अच्छा, समझे? जो आदमी सीता मैया को आज तक हाथ नहीं लगाया, अच्छा, समझे? और उस आदमी को आप कहे भगवान राम की ताकत होती तो नीचे जमीन से ये जो मंदिर का निर्माण हुआ खुद ब खुद निकलता। अच्छा। और ये प्रकट हो जाता। तो आप मानते कि भगवान राम भगवान नहीं थे, आदमी थे, मनुष्य थे वो। अच्छा। हम जैसे मनुष्य थे। अच्छा, समझे? तो आपको बता दूं कि भगवान राम में अगर शक्ति होती तो वो अपना निर्णय खुद ले लेते। अच्छा। जिस भगवान में शक्ति ही नहीं, शक्ति विहीन है, तो आपको ये भारत के संविधान के द्वारा, संवैधानिक अधिकार के द्वारा न्याय मिला। तो साहब, सीता जी को मानते हैं ना, भगवान थी, देवती थी, वो तो खुद भगवान राम प्रकट हुई, फिर गई। भगवान राम से ज्यादा शक्ति माता सीता में था। अच्छा। माता सीता में थी, जो कि धरती फटी, वो अंदर चली गई, प्रकट अपने आप हुई थी, फिर अपने आप। फिर आप राम की तरफ घुमा के ले जा रहे हैं। हाँ। अब हम आ जाएंगे तो भगवान राम
फिर राजा घराने से नहीं थे, फिर राजा घराने से नहीं थे, कहाँ से